अब ये कैसे समझ आएगा भैया सैलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है? तो इसके लिए एक हमारे पास एक होता है टॉर्च, उसको बोलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आप 7-8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा ये चीजों को आप 5 भागों में वो कर सकते हो, आप डिकोड कर सकते हो। कौन से 5 पार्ट है? तो पहला पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी, है ना, इसका मतलब होता है जलवायु विज्ञान, तो पहला ये। दूसरा हो गया ओशिनोग्राफी, मतलब समुद्र विज्ञान। तीसरा पार्ट हो गया जैव जियोग्राफी, जैव भूगोल, मतलब बायो जियोग्राफी, ठीक है। चौथा हो गया जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, मतलब भूगर्भ विज्ञान, इसको ये कह सकते हो, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। और पांचवा हो गया आपका पर्यावरण, यानी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं, सैलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं, तो इन 5 चीजों से प्रश्न बन सकता है। जैसे इससे क्या बनेगा प्रश्न, अब हम आएंगे इसको डिकोड करने। तो पहले हमने पता कर लिया कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का क्या मतलब है। तो जब हम उसको हमने 5 पार्ट में तोड़ किया, तब हम आएंगे इसको क्लाइमेटोलॉजी को डिकोड करने। कि क्लाइमेटोलॉजी में क्वेश्चन बनेगा भारत में मानसून, ठीक है, भारत में मानसून किस तरह से भारतीय संस्कृति को प्रभावित करता है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हाउ इंडियन मानसून अफेक्ट्स इंडियन कल्चर, ठीक है। तो ये आप समझिएगा। तो ये क्या है, जब हम इसको तोड़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे कि अमेजन या फिर विश्वतीय क्लाइमेट या इक्वेटोरियल क्लाइमेट की विशेषताओं पर चर्चा करें, ये अगर प्रश्न आता है तो आपको समझेगा कि ये विश्व के फिजिकल ज्योग्राफी के सैलिएंट फीचर्स की बात कर रहा है, ठीक है, बात समझिएगा। ओशियनोग्राफी में जब पूछ रहा है अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं, इनके निर्माण के कारकों के आधार पर चर्चा करें, ठीक है। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट ओशियनिक करंट इन अटलांटिक ओशियन, डिस्कस विथ द फैक्टर अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ देम, ठीक है। तो आप समझिएगा, तो जो कारक हैं, उनके निर्माण के कारक हैं, उसके आधार पर डिस्कशन करने की बात करेगा। फिजिकल ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है, पूछेगा सारगैसो सागर, आपने नाम सुना होगा सारगैसो सागर। तो सारगैसो सागर क्या है, कैसे बनता है, इस पर चर्चा करें। तो ये आपका क्वेश्चन आता है इस तरीके से। तो आप सिलेबस को इस तरह से डिकोड करते हैं। सोर्स क्या यूज करना है वो भी मैं बता रहा हूं। सोर्स क्या यूज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और दूसरा है टॉपर्स कॉपी, ठीक है, दूसरा है टॉपर्स कॉपी, और तीसरा है एनसीईआरटी। ये 3 सोर्स आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी, टॉपर्स कॉपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 3 सोर्स अगर आपने सही से एनालाइज कर लिया, इसको पढ़ लिया, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात है, एग्जाम में मेजर प्रॉब्लम पता है क्या आती है? मेजर प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। मेजर प्रॉब्लम है कि इतना ज्यादा आता है, उसको 125 शब्द या यूपीएससी ने 150 शब्द में कैसे लिखें, कैसे उस बतवा को एकदम समेट दें। भाई अगर प्रश्न पूछ रहा है, सपोज यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि महासागरीय धाराओं के निर्माण के कारक कौन है, ठीक है, तो कौन से फैक्टर हैं जो ओशियानिक करंट का फॉर्मेशन इंपैक्ट करते हैं। मान लो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, तो वहां पे प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां पे प्रॉब्लम होगी कि यार आपको तो अटलांटिक ओशियन के बारे में पता है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन की आपने सारा पढ़ा है, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, आपने एक ही चीज पढ़ी है, कैनारी, एक चीज पढ़ी हुई है ना, एक फैक्टर पता है कि वायु दाब, लवणता मतलब सैलिनिटी, प्रेशर, सूर्यातप यानी टेम्परेचर, इंसोलेशन, सब चीज पढ़ी है। और इंडियन ओशियन की भी पढ़ी है कि मानसून के हिसाब से डायरेक्शन चेंज हो जाता है, आपने ये भी पढ़ा है, आपको सब चीजें आती हैं। अब क्या करोगे, एग्जाम में इतना ज्यादा आता है, कैसे उसको मैनेज करोगे लिखना। और क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने ससुरे ने 150 शब्द में, अब लो भाई यहां बात लग गई। तो कैसे इस बात को करेंगे, ये बात हम लोग यहां पर समझने वाले हैं, इस बात पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है।